नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 21 जनवरी 2026 है। आज से हम लोगों की गिरदावली स्टार्ट हो जाएगी। तो साथियों, आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि हमारे सारा एप्लीकेशन में क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस बार जो है तो एक नया आ गया, बटांग सर्वे आ गया साथियों। ये बटांग सर्वे तभी शो होगा जब आप सारा पोर्टल को मतलब सारा ऐप को अपडेट कर लीजिए। पहले प्ले स्टोर में जाइए। साथियों, प्ले स्टोर से जाने से पहले आप लोगों को सारा एप्लीकेशन में लॉग आउट करना है। सारा एप्लीकेशन में क्या करना है, लॉग आउट करने के बाद ही प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ से आप अपडेट करेंगे, फिर लॉग इन करेंगे। नहीं तो आपका आईडी जो होती है तो वो हो जाती है, मतलब उसमें ये दिखाने लगता है कि आप किसी अन्य डिवाइस पे लॉगिन हैं। तो ऐसा कठिनाइयों का सामना ना फेस करना पड़े। तो साथियों, चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे बटांग सर्वे आ गया। इस बार क्या आया है नया, बटांग सर्वे। ये जो ROR परिवर्तन खसरे, जो मतलब ROR से लिंक नहीं है, अर्थात KYC नहीं कराए हैं खसरे में, उनका डाटा शो कर रहा है। मतलब करेगा, जैसे आपने जब गिरदावली करेंगे तो जो ROR लिंकिंग खसरे नहीं होंगे तो वो अलग शो करेंगे, और जो ROR लिंकिंग होंगे वो अलग शो करेंगे। तो साथियों, आगे हम चलते हैं क्रॉप सर्वे में। क्रॉप सर्वे में साथियों, यहाँ पे टोटल 701 खसरे हैं। लंबित खसरे 700 हैं। मैंने अभी एक खसरा देख रहा था इससे पहले। तो साथियों, जैसे मैंने ये 500 मैं देखिए किसको किया मैंने, यहाँ देखिए अपलोड खसरे एक भी नहीं है। और यहाँ लंबित खसरे में गया, और जिस खसरे पे मैंने खड़ा है तो पहले मैं इस माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ साथियों। तो सबसे पहले हम सभी खसरे में गए। सभी खसरे से देखिए इस में गए मैं इसमें मैंने एक चीज़ चढ़ाया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, फिर से नए इस सिरे से आपको दिखाता हूँ क्या करना है। साथियों, इस बार 5 मीटर से कम ले रहा है। दूरी क्या है हमारी, 5। अधिकतम क्या है, 5 मीटर। 5 मीटर से कम नहीं हो सकता। हम देख रहे हैं आप लोग 0 मीटर में मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पे मैंने मौसमी फसल, जैसे मैंने मौसमी फसल में गया और गेहूँ सरसों में गया, यहाँ फसल जोड़े में लिखा है। अब यहाँ फसल हम जोड़ेंगे। तो साथियों, जैसे सरसों हमें लिखना है, गेहूँ के साथ सरसों अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं, तो यहाँ सरसों में हमने क्लिक किया। फिर फसल चुने, फसल लागू नहीं होती है इसके लिए। फसल का उद्देश्य क्या होता है, तिलहन या दलहन के लिए। साथियों, फिर इसके बाद गेहूँ। गेहूँ आप सर्च करेंगे तो नहीं आता है, मैंने सर्च करके प्रयास किया, लेकिन आप ऐसे खोज लेंगे तो गेहूँ आ जाता है। देख लीजिए, गेहूँ आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए हम कोई डाल देते हैं, और यहाँ प्रमाणित, यहाँ फसल का उद्देश्य बीज यहाँ किए, और इसके बाद सबमिट किए। क्या के साथ है, सबमिट कीजिए। अब यहाँ से असिंचित कर दिए, सिंचित कर दिए, क्योंकि गेहूँ जो होता है आजकल ज़्यादा पद्धति में सिंचित ही हो जाता है। यहाँ हमने बहाव बहाव के माध्यम से सिंचित होता है अपने यहाँ। और यहाँ पे मैंने लिखा बोया, क्योंकि छिड़का नहीं जाता है, बोया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे मैंने जैसे फ़ोटो लिया, ये देख सकते हैं आप लोग, फ़ोटो लिया। फ़ोटो लेने के बाद जैसे एक फ़ोटो ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ दूसरा फ़ोटो हम लिया, यहाँ भी प्रॉब्लम, देख लीजिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट फसल जानकारी राई, सरसों, रायड़ा, गेहूँ तथा AIML प्रणाली द्वारा फसल प्राप्त जानकारी बीट में भिन्नता पाई गई। मतलब बीट नहीं, गेहूँ गेहूँ में क्या पाई गई है, भिन्नता पाई गई। जबकि आप लोग देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पास गेहूँ, आप लोग देख लीजिए, कैमरा से देख सकते हैं कि यहाँ इसमें गेहूँ हुई बोया है, और इसके अंदर सरसों की भी मात्रा पाई गई है। तो तब तक भी इस सिस्टम में इतना गड़बड़ी कर दिया गया है कि हम लोगों को ऐसा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो साथ ही मैं बुवाई की तारीख मैंने डाल देता हूँ, देखते हैं कि लास्ट तक क्या चरण चलता है। तो ये समथिंग 18 तारीख को बोया रहा होगा। तो 18 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, ना कि जनवरी की। तो इसकी मात्रा मैंने लिख देता है 0.9, क्योंकि मुझे पेड़ पौधे दिख रहे हैं यहाँ इसमें, तो इसलिए मैंने जिसको 0.9 कर दिया, 9 आ रहे। तो आगे हम चलते हैं फसल जोड़े में। साथियों, यहाँ तक आया। फिर इसके बाद हम जैसे यहाँ 12 नंबर में गए, यहाँ मेड़ आदि पे वृक्ष लिखे, वृक्षों की संख्या लिख दिए, कोई 4। और कौन कौन से वृक्ष, बाबुल है, नीम है। इसके बाद मैंने फ़ोटो ले लिया, इस बैक कर दे रहा है साथियों। यही प्रॉब्लम अभी भी आ रही है अपन लोगों को। तो देख रहे हैं 0 मीटर पे ले रहा है, 5 मीटर भी नहीं ले रहा है। कभी कभी 5 मीटर ले लेता है, कभी कभी 0 मीटर पे आना पड़ता है। अब हम 0 मीटर पे हैं तब भी ये नहीं ले रहा है। समझ सकते हैं आप लोग कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा रिक्त डाल के कृषि परियोजन में डाल दिए,
और ये देख लिया 4 मीटर पे ले रहा है, 4 मीटर पे कभी कभी ले रहा है, कभी नहीं ले रहा है। तो मैंने इसको जैसे वहाँ पे रिक्त भूमि डाल देता हूँ, क्योंकि वो नहीं ले रहा है रिक्त, मतलब जब पेड़ पौधे चढ़ा रहा हूँ तो नहीं ले रहा है 12 नंबर से। एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ क्या आता है। पेड़ों की संख्या देख रहे हैं 0 आ रहा है, जमा कर देता हूँ डायरेक्ट, कोई एक लिख नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है साथियों। अब यहाँ हमने इसमें भिन्नता पाई गई, इसलिए नहीं ले रहा है, कुछ न कुछ कारण हो सकता है उसके कारण। तो यहाँ मेरे याद पे हमने वृक्ष डाला, देख रहे हैं नहीं आ रहा है, मतलब कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं लेगा। अब यहाँ मैंने इसको हटा के एक बार फिर से मैंने मौसमी फसल में जाता हूँ। इस बार मिश्रित फसल में नहीं जाएंगे, इस बार मिश्रित फसल में अपन नहीं जाएंगे। इस बार हमने यहाँ से क्लिक किया, गेहूँ लिखा और बोया और प्रमाणित और जानकारी उपलब्ध नहीं है, सिंचित और नलकूप बहाव, और यहाँ पे मैंने फ़ोटो लिया। इसमें क्या दिखता है अभी आप लोग दिखाता हूँ। तो फ़ोटो ले लिया, फिर इसका फ़ोटो लिया, इस बार तो ऐसा इसमें नहीं आ रहा, लेकिन अब सॉरी आ गया इसमें भी। उपयोगकर्ता द्वारा प्रविष्ट फसल जानकारी गेहूँ या प्राणी द्वारा प्राप्त जानकारी में भिन्नता पाई गई। इसमें भी वही सिस्टम है साथियों। इसमें मैंने लिख देता हूँ कोई 15 तारीख समथिंग, 15 दिसंबर, और फसल जोड़े में बुआई का क्षेत्रफल 0 दिख रहा है यहाँ पे, कृपया क्षेत्रफल दर्ज करें। लेकिन टोटल यहाँ सर्वर की वजह से है ऐसे सिस्टम दिख रहा है साथियों। इसको अब हम सबमिट करते हैं। जैसा आप लोग यहाँ देख रहे हैं सब चीज़ कंप्लीट है। फिर यहाँ पे हमने जोड़े में क्लिक करते हैं, मतलब एक ही फसल लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। फिर इसको मैं बाद में पटवारी द्वारा सत्यापित करा के मैं फिर से सही कर लूँगा। और यहाँ पे गेहूँ बस वैसे बोया भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत सरसों भी है, 1-2 ज़्यादा नहीं, तो इसलिए मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं गेहूँ भर अपलोड किया हूँ। तो यहाँ देखिए साथियों, मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, फसल विवरण सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है। अब इस बार प्रॉब्लम क्या आ रही है कि नक्शे में जो है साथियों, नक्शे में मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। नक्शे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस बार जो है तो लोकेशन सही नहीं दिख रहा है, यहाँ पास लोकेशन नहीं दौड़ रहा है। देखिए मैं लोकेशन पे क्लिक करूँगा ना, रिसेंटली ये देख रहे हैं लोकेशन, हाँ आ गया। लेकिन आपको लोकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा साथियों, यहाँ लोकेशन लिखा है ना, लोकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। मैप व्यू में क्लिक करेंगे, मैप व्यू ऐसे आएगा, अगर लोकेशन में क्लिक करेंगे तो ऐसे आएगा, समझ रहे हैं ना। अब जिस पॉइंट पे हैं देख लीजिए, जैसे इस खसरे पे हूँ, यहाँ पे मैंने फसल जोड़े में क्लिक किया, ये आगे खुल गया, देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ऐसा शो कर रहा है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कृषि भिन्न प्रयोजन सर्वे आयोग ये सब चीज़ दी है ना, तो ऐसे हम करके आप आगे सर्वे कर सकते हैं साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हम नया अपडेट आए और नए जानकारी आप यूट्यूब पे अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं कि कहाँ पेमेंट हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है गिरदावली का। ये सब जानकारी आप कमेंट के माध्यम से मुझे त्वरित कर सकते हैं। मैंने